यस माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लॉन्ग कंपोजिशन के अंतर्गत। लॉन्ग कंपोजिशन मीन्स ऐसे और पैराग्राफ, ठीक है ना। तो लॉन्ग कंपोजिशन के अंतर्गत हम पेंडेमिक कोविड-19 के लिए पैराग्राफ ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी को आप ऐसे के रूप में भी लिख सकते हो, आर्टिकल पैराग्राफ के रूप में भी लिख सकते हो। ये आपका आने वाला है सेक्शन बी में, सेक्शन बी में 4 मार्क्स के लिए। सेक्शन बी में 4 मार्क्स के लिए आने वाला है। तो समझते हैं कोविड-19 का एक पैराग्राफ जो हम सीखने जा रहे हैं। देखो जरा, ये आपके क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग है, 11th क्लास में भी लागू रहेगा और 12th में भी चलेगा, ठीक है। कोविड-19 आज फर्स्टली आइडेंटिफाइड, कोविड-19 को सबसे पहले आइडेंटिफाइड किया गया, पहचाना गया, देखा गया इन दिसंबर 2019 मीन्स 2019 में, दिसंबर 2019 में कोविड-19 को सबसे पहले पहचाना गया इन वुहान सिटी में ऑफ चाइना, चाइना की वुहान सिटी में पहचाना गया, देखा गया। इन मार्च 2020 में WHO ने डिक्लेयर कर दिया उसको द कोविड-19 आउटब्रेक एज ए पेंडेमिक। एक कोविड-19 का फैलना जो है एक महामारी के रूप में घोषित कर दिया गया। पेंडेमिक माने में होता है महामारी जो ऐसा रोग जो इन्फेक्शन से फैलता है, ठीक है। तो महामारी के रूप में उसे घोषित कर दिया गया। नाउ इट हैज स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, और अब वह संपूर्ण विश्व में फैल चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट में लाइन लिखी हुई है, द वायरस स्प्रेड्स, वायरस फैलता है बाय द ड्रॉपलेट्स जनरेटेड, ड्रॉपलेट्स माने बूंदे, छोटी छोटी बूंदे, ठीक है। कण ड्रॉपलेट्स जनरेटेड जो उत्पन्न की जाती हैं, बिखेरी जाती हैं फ्रॉम द कफ के द्वारा या फिर स्नीज, छींक के द्वारा, ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, संक्रमित व्यक्ति की छींक या कफ के जो बूंदें होती हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ड्रॉपलेट्स होते हैं, उनके द्वारा फैलता है। इट्स मोस्ट कॉमन सिम्टम, अब आप लोग कॉमन सिम्टम्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इट्स मोस्ट कॉमन सिम्टम्स, उसके महत्वपूर्ण जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम मीन्स होता है लक्षण, इसके लक्षण है आर फीवर, बुखार आना, ड्राई कफ, सूखी खांसी आना, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ब्रीथ मीन्स श्वास लेने में समस्या, ब्रीथिंग मीन्स होता है श्वास लेना और प्रॉब्लम मीन्स समस्या। तो श्वास में समस्या हो या श्वास लेने में समस्या हो तो आप ये समझे कि उसको कोविड-19 हो गया है, ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है ना। मसल्स पेन, जो मसल पेन है, मांसपेशियों का दर्द, हाथ पैर दर्द करना, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, यदि आपको तरीके से स्मेल नहीं आ रही है, सुगंध नहीं आती है, या आपका टेस्ट खराब हो गया, तो आप कोविड-19 चेक करा सकते हैं। कैन आल्सो बी सीन इन पेशेंट ऑफ कोविड-19 के पेशेंट में ये लक्षण भी देखे जा सकते हैं। नाउ अब अभी सिम्टम्स डिस्कस कर रहे थे, अब थोड़ा सा उसकी रोकथाम, प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है उसके बारे में ये 2-3 लाइनें लिखी हुई है, देखें जरा। वैक्सीन हैज बीन डेवलप्ड, वैक्सीन जो है विकसित कर दी गई। यहाँ पे मैंने नाम नहीं बोला, आप नाम भी लिख सकते हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ठीक है ना, जो लग रही हैं आजकल। तो वैक्सीन हैज बीन डेवलप्ड, वैक्सीन जो है डेवलप कर दी गई है। इट्स प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर, इतना लिखना, ऑफ इट नहीं आएगा। इट्स प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर, ठीक है। इसकी रोकथाम ही इसका इलाज है, इसकी रोकथाम ही केवल इसका इलाज है। द कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिसीज, पूर्ण ट्रीटमेंट, पूर्ण उपचार, ट्रीटमेंट मीन्स उपचार, जिसको नहीं आता वो लिख ले, उपचार ऑफ दिस डिसीज, इस डिसीज का पूर्ण उपचार इज नॉट डिस्कवर्ड टिल नाउ, आज तक नहीं खोजा गया है, मीन्स पूर्ण जो इलाज है उसका अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। बी मस्ट कवर अवर नोज, अब कुछ प्रिकॉशंस जो हमें लेने चाहिए वो बताया गया। बी मस्ट कवर अवर नोज एंड माउथ, हमें हमारे नोज को और माउथ को कवर करना चाहिए विथ मास्क से कवर करना चाहिए। वॉश हैंड्स विथ सॉप और सैनिटाइज, या तो साबुन से हाथ धोइए या फिर सैनिटाइज कीजिए, ठीक है। मेंटेन ए डिस्टेंस ऑफ एट लीस्ट 5 to 6 फीट, और भीड़ वाले स्थान पे ना जाएं, और क्या 5 to 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करें, दो व्यक्तियों के बीच में, दो लोगों के बीच में हर हाल में 5 to 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग जिसे कहा जाता है। बूस्ट योर इम्यूनिटी, इम्यूनिटी मीन्स होता है
इम्यूनिटी मीन्स होता है प्रतिरक्षा क्षमता, प्रतिरक्षा, रोग से प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो प्रतिरक्षा क्षमता कहलाती है। तो इम्यूनिटी सिस्टम, आपके जो प्रतिरक्षा तंत्र है, प्रतिरक्षा तंत्र को और अधिक बूस्ट कीजिए। बूस्ट का मतलब ताकतवर बनाइए, शक्तिशाली बनाइए, शक्तिशाली, ताकतवर। तो शक्तिशाली बनाइए, आपकी जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको शक्तिशाली बनाइए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट कीजिए। इट हैज अफेक्टेड द सोशल, इसने प्रभावित किया है। अब इसके प्रभावों के बारे में बताया जा रहा है कि इट हैज अफेक्टेड द सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिकल माने आर्थिक, एंड एजुकेशनल, सुधार लेना, एजुकेशनल एक्टिविटीज, इसने सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्रियाकलापों को या कार्यों को प्रभावित किया है। वी मस्ट फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ कोविड-19, हमें हर हाल में जो कोविड-19 की गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस को डिसाइड किया है उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। मस्ट लगा हुआ है, हमें कोविड-19 के नियमों को फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है, करना चाहिए और से हो। ठीक, आशा करते हैं कि आपको ये कोविड-19 का पैराग्राफ समझ में आया होगा। इसमें कोई अगर डाउट्स है तो आप कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स को सब शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें।